नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र कार्यक्रम में हम हर बार बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की और इसी कड़ी में स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की टीम छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला खटखटी पहुंची। जी हां, आपको बता दें यहां पर महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की बदलती हुई शिक्षा नीति और क्वालिटी एजुकेशन से बच्चों का चतुर्मुखी विकास हो रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला खटखटी के प्रधान पाठक ऋषिकेश साहू और सहायक शिक्षक अनीता साहू की कड़ी मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण पालकों के विश्वास पर खरा उतर रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला खटखटी के प्रधान पाठक ऋषिकेश साहू और सहायक शिक्षक अनीता साहू सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलते नजर आ रहे हैं और अपनी इस कड़ी मेहनत से बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम अक्षरों में गढ़ने का भी काम करते नजर आ रहे हैं। बच्चों को पढ़ते हुए बल्कि पढ़ाते हुए और अपने स्कूल समय के बाद भी अच्छी शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी ईमानदारी के साथ किया है और निरंतर यह प्रयास अब भी जारी है। बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास के रूप में समर्पित होकर उनका भविष्य संवारने में दिन रात एक करते नजर आते हैं और शायद इसका नतीजा है कि आज प्रधान पाठक ऋषिकेश साहू और सहायक शिक्षक अनीता साहू के पढ़ाए हुए कई बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में भी सफल होकर एक कई अच्छी संस्थानों में एडमिशन भी ले चुके हैं। शिक्षा मित्र कार्यक्रम के तहत स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल टीम ने शासकीय प्राथमिक शाला खटखटी के प्रधान पाठक ऋषिकेश साहू और पालकों से खास बातचीत की। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं। देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। वैसे तो हमारा लाइव प्रोग्राम है जिसमें हम डिस्कस करते हैं टीचर से, अलग अलग कंसल्टेंट से और अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। बच्चों के भौतिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं, मानसिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं और शारीरिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं। गैर डिस्कशन होती है, 18 से 20-25 मिनट का ये डिस्कशन होता है। लेकिन आज वस्तु स्थिति को देखते हुए, मौलिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हम छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बस्तर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आज हम प्राथमिक शाला खटखटी में मौजूद हैं और बिल्कुल हमारे साथ में प्रधान पाठक के साथ की टीम है, सरपंच महोदय स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि स्कूल का विकास कैसे हुआ, कैसे इन्होंने जो है सरकारी स्कूल जो होता है जिसमें लोगों की मानसिकता होती है सरकारी है, क्या पढ़ाई होती है। आप हमारे सामने देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो आपको बाकायदा जो है गंभीरता से दिखेंगे, अनुशासन में दिखेंगे और ड्रेस सरकारी जो स्कूल की बच्चों की जो ड्रेस होती है उस ड्रेस में दिखेंगे। आइए हम जानते हैं कैसे सरकार से उन्होंने इस स्कूल को डेवलप किया। लोगों के मन में जो मानसिकता रहती है सरकारी है, क्या पढ़ाई होती है, उसको लेके क्या इनके चैलेंज है और कैसे इन्होंने इस स्कूल के विकास के कार्य किए हैं, बच्चों को पढ़ाई में कैसे डेवलप किया है, पेरेंट्स को कैसे गंभीर किया है और पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे स्कूल पहुँचा है। सर आपका बहुत स्वागत है सुरेश सर। जी हमें तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में ही बताइए, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि आप 21 साल से इस स्कूल में हैं, तो 21 सालों में आपने क्या परिवर्तन देखे हैं, क्या यहाँ पे आपने अचीवमेंट्स किया है और कैसे इस स्कूल को चलाया है? सर मैं ऋषिकेश साहू, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला खटखटी। मैं विगत 21 वर्ष से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। जब मैं शुरुआत में आया यहाँ संसाधन की कमी थी, सब चीज़ को पेरेंट्स, पालक, शिक्षक सब मिल करके काम की और आज की स्थिति में यहाँ हमारे विद्यालय में 6 गाँव के बच्चे आ करके अध्यापन कर रहे हैं और विगत 9 वर्षों में लगातार हमारे विद्यालय से बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हुए हैं। एकलव्य में, जवाहर उत्कर्ष में, विवेकानंद विद्यापीठ में, महोदय विद्यालय में करीब 30 बच्चों का इस विद्यालय में चयन हो चुका है। हम देख रहे हैं हमारे साथ में सरपंच महोदय सर, अभी ये बताएंगे जिस प्रकार से सब बता रहे हैं कि कई प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें इस स्कूल के बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये प्राइवेट कोचिंग जो खुली हुई हैं उनकी अपेक्षा ये जो स्कूल है आपके खटखटी विद्यालय प्राथमिक शाला इसका कितना टीचर्स का योगदान रहा है और क्या महत्वपूर्ण आप एक बात बताना चाहेंगे कि कितना आत्मविश्वास दिखा चुके हैं, सरपंच भी है यहाँ और एक पेरेंट्स भी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में? नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत खटखटी का सरपंच हूँ और विगत कई वर्षों से देखते आ रहा हूँ हमारे जो साहू सर जी हैं और हमारे जो चौधरी मैडम हैं, बहुत अच्छी से पढ़ाई शिक्षा तो दे रहे हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छी सेवा भी दे रहे हैं। इन्हीं के शिक्षा की वजह से हमारे इस स्कूल में लगभग 30 बच्चों का चयन हुआ है
और इन्हीं पढ़ाई की गुणवत्ता की वजह से हमारे ग्राम पंचायत खटखटी ये ऐसे जरूरी है कि इसकी गांव के बच्चे पढ़ते हैं। आसपास के लगभग 10 से 12 किलोमीटर के 5-6 बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। यहाँ की स्कूल की गुणवत्ता की वजह से और साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षा में जो चयन होते हैं उसके मतलब ये मतलब जो खासियत है वो खासियत को लेकर बाहर के गांव की है। जैसे कोई भी गांव में पढ़ाई होता है तो उसी गांव के बच्चे लोग स्कूल में आते हैं। हमारे इस ग्राम पंचायत जो खटखटी का प्राथमिक शाला है पास के भी गांव के पड़ोस के गांव के दूर दूर से 12 किलोमीटर से पढ़ने आते हैं यहाँ पे सर। इतनी अच्छी खासियत है यहाँ की पढ़ाई की। क्वालिटी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से साहू जी ने 21% स्कूल को सुधारा है। सरकार तो चाहती है कि हम जो है अच्छी पढ़ाई जो है अच्छी शिक्षा जो है गाँव से गाँव तक नीचे से नीचे तक पहुँचा सके, लेकिन उसको जो सुधारने का काम होता है, उसको जो डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करने का जो काम होता है एक टीचर का होता है। साहू जी जो है प्रधान पाठक हेडमास्टर भी हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि जो 5-6 गाँव के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। और आप भी बता रहे हैं कि इस स्कूल की एक खासियत है कि यहाँ से जो बच्चों का चयन हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में, तो उसके चलते क्वालिटी एजुकेशन को देखते हुए 12 किलोमीटर तक के जो गाँव आते हैं वहाँ के भी कुछ 5 से 7 बच्चे स्कूल में। तो मेरा सवाल सर ये रहेगा कि क्या इस प्रकार का डेवलपमेंट आपने 21 वर्षों में 22 वर्षों में साहू जी के नेतृत्व में यहाँ पर देखा है? जी जैसा उनका शिक्षा के स्तर है सब में बीच में आया था पिछले साल साहू सर ने हमको बुलाया था यहाँ पे, तो रिजल्ट के बांटने के लिए मतलब स्टूडेंट के लिए मुझे बुलाया गया था। तो उस समय मैं पहले आ गया था यहाँ पे, तो मेरे को साहू सर ने क्या कि तो बाजू वाले कमरे हैं वहाँ पे बिठा दिए थे। तो मैं सब बच्चों से परिचय करने लगा। तो यहाँ पे जो होने के तो ये क्या नाम है गवर्नमेंट स्कूल है बस हिंदी मीडियम है, तो सब बच्चे लगभग दूसरी से तीसरी वाले बच्चे अपना परिचय इंग्लिश मीडियम में दिए, मतलब सॉरी इंग्लिश में दिए सर सब बच्चे। मैं यहाँ के जो बच्चे लोग हैं जो तीसरी वाले बच्चे हैं दूसरी वाले बच्चे हैं उनको मैं पहाड़ा पूछा सर, तो 13-14 तक के पहाड़ा जानते हैं सर। एकदम अद्भुत, नहीं बोलना चाहिए दूसरे स्कूल में तो देखा नहीं, लेकिन एक अद्भुत मेरा खुद बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ता है वो नहीं बोल पाता है, लेकिन यहाँ के दूसरी वाले बच्चे पहाड़ा 13-14 तक के बोल लेते हैं। तो आप देखते हैं कि जिस प्रकार से एक जो सरपंच हैं जो जनप्रतिनिधि हैं वो स्वयं ये बता रहे हैं कि जो दूसरे स्कूल में इनका बालक स्वयं का बालक जो पढ़ रहा है वो उतने अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है जो पढ़ाई इस स्कूल में हो रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से भी कई अच्छी पढ़ाई जो है यहाँ पर जो है अपने ग्रामीण बच्चों को दे रहा है और सरकार की योजनाओं का निरंतर जो है प्रयास कर रहा है आगे से आगे बढ़ाने का। आइए हम साहू जी से जानते हैं किस प्रकार से ये जो है कार्य करते हैं, किस प्रकार से इनकी दैनिक दिनचर्या होती है, इनका टीम वर्क कैसा होता है और क्या वो प्रैक्टिकल से जो ये बच्चों के साथ करते हैं कि बच्चे जो है 10वीं परीक्षाओं में पास होते हैं 100% रिजल्ट लाते हैं और लगभग अभी तक 30 से 35 बच्चों का सिलेक्शन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो चुका है। साहू जी हमें बताएं कि कैसे आप बच्चों के अंदर ये हुनर पैदा करते हैं? सर यहाँ तो हम 2 ही टीचर पदस्थ हैं। 2 टीचर होने के बाद भी आप इस प्रकार के जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं कि जिसमें से बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और जिस प्रकार से सरपंच को स्वयं बता रहे कि इतना बच्चा नहीं जानता कि बच्चे यहाँ के जानते हैं इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे कि भाई किसको किसको लेनी आती है यहाँ बताओ जरा किसको किसको आती है। साहू जी हमें ये बताया कि आपके जो बच्चे हैं बस नहीं आपके जो बच्चे हैं वो ऐसा क्या इनको गुरु मंत्र देते हैं ऐसी कौन सी आप टेक्नोलॉजी देते हैं कि बच्चे इंग्लिश में अपना जो है इंट्रोडक्शन देते हैं पढ़ाई भी बता रहे हैं जिस प्रकार से सरपंच हो रहा है कि 12 और 15 और आगे की भी पढ़ाई को याद है। जी यहाँ शाला प्रबंधन समिति सामुदायिक जो सहभागिता है सर यहाँ बहुत अच्छा है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ, समय समय पर मीटिंग में बैठक में उपस्थित होते हैं। जब कभी भी बुलाए अधिक संख्या में आकर घर जाना ही नहीं चाहते, रात तक पढ़ाई करना चाहते और ये तो हमने सब प्राइवेट स्कूलों में नहीं देखा कि रात तक बच्चे पढ़ाई करना चाहते। ये यहाँ जो है सर शाला प्रबंधन समिति यहाँ के पालक ये बहुत एक्टिव है, सक्रिय हैं। इसका यही परिणाम है कि बच्चे यहाँ के एक्टिव हैं और बहुत अच्छे निकल रहे हैं। लेकिन ये होता है नेतृत्व। आप काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं, प्रधान पाठक हैं, हेडमास्टर हैं, लेकिन फिर भी पूरा श्रेय इस गांव के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को दे रहे हैं, उनके पालकों को दे रहे हैं कि पालक एक्टिव हैं, पालक जागरूक हैं और पालक जागरूक हैं, सब कुछ उनके हाथ में उन्होंने डाल दिया है। हालांकि एक अच्छे नेतृत्व की क्षमता इनमें है। 21 वर्षों से यहाँ पर ये जो है लगातार जो है अपना दायित्व निभा रहे हैं। और आपको फिर से मैं बता दूं कि लगभग 30 बच्चों का सिलेक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हुआ है। जो बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसका अगर आप उल्टा देखेंगे तो ये जो स्कूल है खटखटी स्कूल, इसमें प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाई होती है जिस प्रकार से
हेडमास्टर साहब ने बताया है कि यहाँ पर बच्चे शाम तक पढ़ना चाहते हैं। पालकों का विशेष जो है कंट्रोल है यहाँ पर। जिला एजुकेशन ऑफिसर के अंडर में, जिला शिक्षा अधिकारी के अंडर में ये स्कूल आता है। और जिस प्रकार से जो ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई है, उस समिति में जो पालक हैं, पालक लगातार यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। एक और सवाल रहेगा सर हमारा कि अलग अलग हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार की इनको अलग से विशेष कोचिंग जो आप देते हैं, अलग से समय निकाल के बता रहे थे, किस प्रकार की कोचिंग देते हैं कि कोई बच्चा अगर कमजोर है वो, या उसके अलावा और भी कुछ क्लासेस वगैरह साथ आप देते हैं? तो हमने कुछ स्कूलों में देखा है कि ग्राम क्लास जो है वो बनाई गई है, मोहल्ला क्लास बनाई गई है, ऐसी भी कोई चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है सर? हाँ जी सर, यहाँ जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए विशेष क्लास हम लोग अतिरिक्त समय देकर के विचारात्मक शिक्षण उनको कराते हैं। साथ में जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं सर, उनका एक तो अलग से ग्रुप बना करके उनके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें तैयार करते हैं। एक आखिरी सवाल सर मेरा है, ये जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव, आपने कहा कि भाई हमको अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, जो बच्चे कमजोर हैं उनको आप अलग से कोचिंग भी कराते हैं, तो इसमें मेन विशेष सहयोग किसका रहता है? आपकी टीम के अलावा और भी कोई टीचर यहाँ पे आते हैं, आप लोग भी पूरे इसको एजेंडे को हैंडल करते हैं? जी, हम दो भी टीचर हैं, मैम का विशेष सहयोग रहता है। मैम अपना पूरा समय बच्चों को देती हैं, क्योंकि इसी गांव में रुकती हैं, तो यहाँ पर जो अनुशासन है इन बच्चों का वो सब देखने को मिलता है, और मैम का पूरा सहयोग रहता है। सर एक गुजारिश करना चाहूँगा, आज के जो टीचर्स हैं, खासतौर से पेरेंट्स की भी मैं बात करूँ, हमने तो यहाँ पर देखी है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव कि आप लोग काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी का कि आपके यहाँ से 20 में सिलेक्शन हुआ है। और इंग्लिश की हम बात करें, सरपंच महोदय स्वयं इंग्लिश सरकार है, उन्होंने बताया कि एक पेरेंट्स के नाते कि मेरा बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन जब मैं स्कूल में आया एक गेस्ट के रूप में और जब मुझे यहाँ पर मुख्य के रूप में चुना गया, तो मैं थोड़ा सा समय मिला तो बच्चों के साथ रूबरू हुआ। और जब सरपंच महोदय रूबरू हुए तो उन्होंने ये देखा कि बच्चे अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देते पहले तो ये हिंदी स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल है, लेकिन अगर हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो प्राइवेट स्कूलों का क्या हाल होगा? और फिर आप उन पेरेंट्स को क्या एक संदेश का अपील करना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की सोचते हैं सरकारी स्कूल है यहाँ पर पढ़ाई? सर, हम लोग प्रयास करें, प्राइवेट स्कूल को अपना अलग तरीके से अपना टैकल करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, इसके अलावा शासन के विभिन्न गतिविधियों का और भी बहुत सारे काम करते हैं। इस सारे काम को करते हुए हम जो है बच्चों को प्रेरित करते हैं, पालक को प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए, और इसका जो है परिणाम से कुछ वर्षों में हमको देखने को मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। तो आपने देखा कि किस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक शिक्षक नहीं, पूरी टीम, चाहे वो उनके सहायक शिक्षकों की बात करें, चाहे हम पंचायत सचिव की बात करें, सरपंच की बात करें, या पालकों की बात करें जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और उसका परिणाम ये है कि हार्डकोर मेहनत का ये परिणाम है कि इस स्कूल से, कहने को ये सरकारी स्कूल है, लेकिन इस स्कूल से 30 से 35 बच्चों का सिलेक्शन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हुआ है। और यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ाई में इतने तेज हैं, जब भी उसको सवाल किया जाता है तो वो अपना इंट्रोडक्शन हिंदी के बजाय इंग्लिश में देते हैं। सरकारी स्कूल है, छत्तीसगढ़ सरकार अपनी योजनाएं धरातल पर लागू करना चाहती है, मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर चाहते हैं कि अच्छी से पढ़ाई हो, लेकिन उसका जो कार्यभार होता है, उसका जो पूरा दमदार होता है, वो एक शिक्षक के और प्रधान पाठक के हाथ में होता है। बखूबी ने अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाते हुए यहाँ पे जो प्रधान पाठक है, हेडमास्टर उस स्कूल का क्रियान्वयन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आप सभी के सामने है। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए सुरेश।